हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री 30 डेज। देखिए ऑलरेडी हमारा ये जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, कोर्स है, वो चल रहा है। तो देखिए इसके अंदर हम जो है फिजिकल केमिस्ट्री अपना ख़त्म कर चुके हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ख़त्म कर चुके हैं। ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो है एलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, वो हम फिनिश कर चुके हैं। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज है डे 20, लेक्चर 1, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का। साथ ही हम नोमेनक्लेचर भी देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये कोर्स है, इसकी पीडीएफ आप जो है हमारे ऐप से पढ़ सकते हैं, जो भी नोट्स रहेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल करिए, और अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करिए। उसमें ORG कोड आपको ICO डालना है, ठीक है। ये सब करने के बाद जैसे आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको होम पेज में 3 डॉट पे जाना है, जहां से आप फ्री मटेरियल के सेक्शन पे जाएंगे, और फ्री मटेरियल से आप डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में चले जाएंगे, जहां पे आपको सभी क्लासेस की जो पीडीएफ या नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो कहता क्या है कि जी अल्कोहल जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं by replacing one hydrogen atom from aliphatic hydrocarbon by hydroxyl group or alcohol। तो सिंपल अगर हम देखें कि मान लीजिए हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है CH4, CH4 से जो है हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप को हम इसके अंदर ऐड कर दें, तो वो हमें क्या देगा, एक अल्कोहल देगा। यानी कि इस तरीके से आपको अल्कोहल मिल जाएगा, सही है। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल कैसे मिलता है, बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, और उसको रिप्लेस कौन करेगा, अगेन हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो लेट्स से कि अगर हम बात करें तो आपके पास, मैं यहां पे बताता हूं, आपके पास क्या एक बेंजीन रिंग है, सही है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन होते हैं, और एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने क्या लगा दिया उस पे, OH। तो ये आपका हो जाता है फिनॉल। ईथर क्या होता है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन बाय अल्कोक्सी और एराइलऑक्सी ग्रुप, यानी कि RO या ARO गिव्स अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड। बेसिकली ये जो क्लास होती है वो होती है आपकी ROR-, सही है। बेसिकली बीच में आपका ऑक्सीजन होता है और दोनों तरफ आपकी एक कार्बन की चेन होती है। इसके अलावा आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि बेंजीन रिंग भी हो सकती है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, या फिर बेंजीन रिंग और सिंपल स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। तो ये अगर सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखें तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का ये है, सही है। स्टार्ट करते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल से। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्कोहल, ग्रुप जो उसके साथ अटैच है। लेट्स से सिर्फ एक OH अटैच है किसी चेन में तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, अगर 2 हैं तो डाईहाइड्रिक, अगर 3 OH ग्रुप अटैच हैं तो उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक, सही है। इसके अलावा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में भी क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपका 1 डिग्री है, यानी वो सिर्फ एक ही कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, सही है। सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल आपका वो होगा जिसमें OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होगा जो 2 कार्बन चेन से जुड़ा होगा। ऐसे ही टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री यानी OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो 3 कार्बन चेन से जुड़ा है, सही है। तो ये आपके 3D हो गए। तो इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन आपका ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होता है। फिर आते हैं हम तीसरा अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल देखिए मैंने हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स में भी ये चीज आपको बताई थी
कि एलाइलिक का मतलब होता है भाई, मान लीजिए आपके पास एक कार्बन है जिसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है OH। ये जो कार्बन है, अब इसमें हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इसके बाद जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा अनदर कार्बन से, यानी कि जो OH ग्रुप है वो आपका एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा, लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। इसको बोलते हैं हम एलाइलिक फॉर्म, ठीक है। ये जो कार्बन होता है ये आपका एलाइलिक कार्बन कहलाता है। अब यहां पे आप समझ सकते हैं, इन दिस एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन adjacent to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नोन एज एलाइलिक कार्बन। तो आप यहां पे समझ सकते हैं, जैसे कि यहां पे आपका OH ग्रुप है जो इस कार्बन से जुड़ा है और इसके जस्ट अगला वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सही है। यहां पे डबल बॉन्ड आपको दिख जाएगा। सेम चीज आप यहां पे देख सकते हैं, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, इससे अगला वाला एडजेसेंट कार्बन ये वाला आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है, सही है। सेम इस कार्बन को देखिए, इसके जस्ट ये वाला कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ है। तो इस तरीके से ये हम देखते हैं कि एलाइलिक अल्कोहल होता है। फिर आते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है भाई, या एरोमेटिक अल्कोहल। तो याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हेलो एल्केन हेलो एरिन में हमने ये चीज देखी थी कि मान लीजिए एक बेंजीन रिंग है, सही है। अगर उसके साथ एक कार्बन अटैच है जिसमें कि हमारे 3 बॉन्ड होंगे, अगर आप एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और कोई ग्रुप यहां पे अटैच कर देते हैं, ठीक है, एक कार्बन को हटा के आप यहां पर कोई भी ग्रुप अटैच करते हैं यहां पे, ठीक है, कोई भी ग्रुप अटैच करते हैं तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। 2 हाइड्रोजन हटा के अगर आप अटैच करते हैं तो उसको बोलते हैं बेंजल, और 3 हाइड्रोजन हटा के अटैच करते हैं तो उसको बोलते हैं बेंजो, सही है। अगर हम बेंजाइल की बात करें तो आप देख सकते हो, जैसे बेंजाइल अल्कोहल, तो इसमें ये 2 हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ है, एक हाइड्रोजन हटा के हमने OH ग्रुप को ऐड कर दिया है, सही है। सेम चीज यहाँ पे भाई आपका जो है, अगर आप देखोगे तो ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ये हो गया आपका कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया CH3। अब एक हाइड्रोजन की जगह हम फंक्शनल ग्रुप ले आए, ठीक है। तो ये आपके हो गए बेंजाइलिक अल्कोहल या फिर एरोमेटिक अल्कोहल। आगे चलते हैं तो देखें, द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि OH जिस बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ होगा। सबसे पहले आता है आपका विनाइल अल्कोहल, ठीक है। विनाइल अल्कोहल का मतलब क्या है भाई, जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी कि डबल बॉन्ड बना रहा होगा, सही है। फिर आते हैं आपके फिनॉल। फिनॉल देख लीजिए, फिनॉल हम समझ ही चुके हैं, बेंजीन के साथ जो है OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं फिनॉल। अगर आपका बेंजीन रिंग में देखें OH ग्रुप और CH3 अटैच है तो इसको बोलते हैं क्रिसोल। क्या बोलते हैं? क्रिसोल, ठीक है। उसके बाद आपका यह है कैस्ट्रॉल, जो आपका डबल OH ग्रुप अटैच है, ठीक है। उसके बाद फिनॉल है आपका, 2 OH ग्रुप आपके बेसिकली पैरा पोजीशन पे है, इसके अंदर आपके ऑर्थो पोजीशन पे है। ये है पायरोगैलोल जिसके अंदर 3 OH ग्रुप अटैच है, सही है। बेसिकली फिनॉल के अलग अलग फॉर्म है ये। फिर आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर पे। ईथर की बात करें अगर हम, तो ईथर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल यानी कि सिमेट्रिकल, दूसरा मिक्स यानी अनसिमेट्रिकल, सही है। सिमेट्रिकल की बात करें तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि सिमेट्रिकल होंगे। जैसे यहां देख सकते हो आप, इस ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल है, इस तरफ भी मिथाइल है, इसमें एक तरफ इथाइल है, दूसरी तरफ मिथाइल है, इसमें एक तरफ बेंजीन है, दूसरी तरफ भी बेंजीन है। तो इस तरीके से ये हमारे सिमेट्रिकल हैं। अगर हम अनसिमेट्रिकल की बात करें
तो इस ऑक्सीजन के एक तरफ देखिए मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, यानी एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। इसके अंदर आप देखोगे तो इस ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ आपका बेंजीन रिंग है। तो ये आपका होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। सही है। तो जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, हमारे बैचेस चल रहे हैं सीयूईटी के लिए। जैसे कि मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, तो सीयूईटी साइंस का जो हमारा बैच है उड़ान बैच, जो 5000 का है, जिसके अंदर आपको सभी डोमेन के सब्जेक्ट विद स्टडी मटेरियल फ्री मिलेंगे। साथ ही हमारे पास एक जनरल स्टडीज एंड लैंग्वेज टेस्ट भी है, जो बैच हमारा है 3000 का सारथी बैच। सही है। इन बैचेस की इंक्वायरी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पास्ट ईयर का रिजल्ट रहा है सीईटी का, जो अच्छा रहा, बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। रिद्धि बंसल जो बच्ची है, इसने 100% स्कॉलरशिप पाई अमेठी यूनिवर्सिटी में। तो चलिए अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, अल्कोहल की। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर दो प्रकार के देखते हैं, एक कॉमन नेम और एक आईयूपीएसी नेम। सही है। तो अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो देखिए, इसमें सिंपल एग्जांपल है। कॉमन नेम के लिए आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है एल्काइल प्लस अल्कोहल। सही है। जैसे कि CH3OH मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। सही है। प्रोपाइल अल्कोहल N लगा देते हैं बिकॉज स्ट्रेट चेन है। सही है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बेसिकली इसके अंदर जो OH है वो आपका 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। सेम चीज आगे आप देख सकते हो, ये आपका कॉमन नेम है। बेसिकली कॉमन नेम में आपको क्या लगाना है, एल्काइल प्लस अल्कोहल। अगर आप आईयूपीएसी में आते हैं तो आईयूपीएसी में अगर आप देखोगे तो आपका क्या रहता है, अगेन जैसे कि मैं आपको बताऊं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है पहले, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है भाई आपका जो भी ऐसे प्रीफिक्स ऐड होता है, जैसे हेलोजन हो गए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है। और प्राइमरी प्रीफिक्स होता है जब आपके पास साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। सिर्फ वहीं पर ये प्राइमरी प्रीफिक्स की बात हम करेंगे। वर्ड रूट होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन। प्राइमरी सफिक्स होता है भाई सिंगल बॉन्ड है चेन में, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, उसकी बात हम करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। सही है। तो अगर जैसे लेट से कि मैं इसके नाम की बात करूं तो आपको देखिए, आप प्रीफिक्स कुछ नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है कुछ। अगर हम यहाँ देखें वर्ड रूट, तो नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 2 है, तो 2 नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ईथ। ठीक है। और OH जो हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी सफिक्स जो है हमारा सिंगल बॉन्ड है। अगर आप देखना चाहें तो CH3, CH2 एंड OH, इस तरीके से ये है, तो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए ईथ वर्ड यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है एन और लास्ट में ऑल। तो इथेन ऑल या इथेन 1 ऑल आप इसको लिख सकते हैं। सही है। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल भी लिख सकता हूं। 1 को हम कई बार रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसलिए कई बार ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, प्रोपेनॉल। सही है। इस तरीके से, जैसे अब मान लीजिए ये वाला था, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 1, 2 एंड 3, तो 2 पे हमारा अल्कोहल ग्रुप है। सही है। सेकेंड कार्बन पे, तो 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। सही है। कई बार आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, तो आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये आपके पास रहेगा। लेट्स से कि भाई CH3 ट्वाइस है CH के साथ, तो ये आपका CH हो गया जिसके साथ CH3
NCH3 है, सही है। उसके बाद CH2 और OH, ये हो गया। तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्या देखना है भाई, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। लॉन्गेस्ट चेन आप कोई सी भी ले लो, ये ले लेते हैं हम, सीधी सीधी सिंपल है। तो 1 2 3 प्रायोरिटी आपको देनी है फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू जो हमारे पास एल्काइल पार्ट होगा। तो एल्काइल पार्ट जो हो गया हमारा प्रीफिक्स हो गया, बेसिकली सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये आ रहा है हमारा 2 पे, तो 2 मिथाइल, ठीक है। 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे आ रहा है हमारा ऑल, सही है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इस तरीके से आप इसको यहां पर देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। कुछ के कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। अगर IUPAC देखें तो इथेन 1,2 डाइऑल। अगर 2 बार आ रहा है OH तो हम डाई, 3 बार आ रहा है तो ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से हम वर्ड को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा ग्लिसरील है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बेसिकली। और IUPAC देखें तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, सही है। इसके अलावा जो हमारा अल्कोहल है वो साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है, जैसे कि आपका ये आ गया भाई साइक्लो, जैसे कि जो हमारा होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो आप देख सकते हैं 4 कार्बन है, 4 कार्बन के साथ OH जुड़ा है, सही है। तो साइक्लोब्यूटेन ऑल। ऐसी 6 कार्बन है साइक्लिक चेन में और OH जुड़ा है, तो साइक्लोहेक्सेन ऑल, सही है। यहां पे आप देखोगे तो पहले आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 2 पे हमारा मिथाइल है, क्योंकि प्रायोरिटी आपको फंक्शनल ग्रुप को ही देनी है। तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, सिंपल। तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड भी फॉर्म करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं हम नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो जैसे कि कॉमन नेम भी फिनॉल है और IUPAC भी फिनॉल है, फिनॉल के नाम से ही जाना जाता है। इसको बोलते हैं क्रिसॉल। CH3 और OH अगर एक साथ जुड़िया है तो उसे बोलते हैं क्रिसॉल। अब ये ऑर्थो पोजीशन पे है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग अगर हम देखते हैं तो जहां से भी आप कंसीडर करें, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई भी कंपोनेंट है एक्स कुछ भी हो सकता है, हैलोजन है या फंक्शनल ग्रुप लेट से कह लो आप, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। ये होती है आपकी मेटा और ये होती है आपकी पैरा। जस्ट अपोजिट वाली आपकी पैरा होगी, सही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे एक चीज और भी बता दूं, कई बार लोगों को लगता है कि भाई यही ऑर्थो पैरा होगा, तो ऐसा नहीं है। आप कहाँ से देख रहे हैं इस पे मैटर करेगा। लेट से आप यहाँ पे है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ से आप मेजर कर रहे हैं तो ये ऑर्थो होगी और अपोजिट वाली पैरा, और ये आपकी मेटा, सही है। ये आपकी मेटा होगी। तो आप देखिए यहाँ पे ये हमारा OH है और इसके ऑर्थो में एक ये है पोजीशन और एक ये है, तो ये हो गया आपका ऑर्थो क्रिसॉल, सही है। 2 मिथाइल फिनॉल इसका नाम होगा। नंबरिंग करोगे तो आप 1 और 2 सेकेंड कार्बन पे जाएगा, तो 2 मिथाइल फिनॉल हो गया आपका भाई। दूसरा ये हो गया आपका भाई मेटा क्रिसॉल, सही है। यहां से आप देखोगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा। नंबरिंग करोगे तो 1 2 और 3 मिथाइल फिनॉल हो गया। ये हो गया आपका पैरा, अपोजिट में भी पैरा क्रिसॉल, तो 4 मिथाइल फिनॉल इसका नेमिंग हो गया, सही है। ये हो गया भाई आपका कैशकॉल और बेंजीन 1 2 डायोल, है ना। रिसोर्सिनॉल, बेंजीन 1 3 डायोल और क्विनॉल हो गया आपका बेंजीन 1 4 डायोल हो गया, ठीक है। पायरोगेलोल हो गया 1 2 3 ट्रायोल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपके पास डिफरेंट कंपाउंड हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ ही यूज होंगे आपके, बट आपको कॉमन नेम सबके पता होने चाहिए। आगे बात करें नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर की, तो देखिए कॉमन नेमिंग में अगर आपका सिमेट्रिकल ईथर है तो आप उसमें यूज करेंगे डाई एल्काइल ईथर। डाई वर्ड आप समझ जाएंगे क्योंकि सिमेट्रिकल में दोनों तरफ ऑक्सीजन के क्या होगा, इक्वल ग्रुप होगा। जो आपका ऑक्सीजन होता है ये ग्रुप और ये वाला ग्रुप
दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल बोले तो अलग अलग होंगे, तो उसका नाम होगा एल्काइल एल्काइल ईथर। कैसे, देखिए यहां पे देखोगे आप तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3 CH3, तो मैं क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल ईथर, सही है, उसी के हिसाब से चलेगा। अब एक और सिमेट्रिकल अगर हम देखें तो देखिए ये ऑक्सीजन है, इसके एक तरफ बेंजीन और एक तरफ बेंजीन, ठीक है, दोनों को हम बोलते हैं फिनाइल, तो डाई फिनाइल ईथर हो गया आपका, सही है। अब अगर इसकी बात करें तो ये आपका अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ आपका मिथाइल और एक तरफ है आपका इथाइल ग्रुप, सही है। तो आप किसके हिसाब से जाएंगे भाई, आप जाएंगे इसमें अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। अगर आप यहां देखोगे तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, सही है। यहां देखोगे तो टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री पे है, तो ये टर्ट ब्यूटाइल हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन टर्ट ब्यूटाइल, फिर हो गया मिथाइल और ईथर, सही है। यहां पे आप देख सकते हो एक तरफ मिथाइल है एक तरफ बेंजीन है, तो हम क्या लिखेंगे, मिथाइल फिनाइल ईथर। ऐसे यहां पे देखिए आप, एक तरफ है हमारा इथाइल एक तरफ बेंजीन, तो इथाइल फिनाइल ईथर, सही है। इस तरीके से हम इसका नाम रखते हैं। अब एक तरफ देखिए अगर IUPAC नेम की बात करें, ये है हमारा IUPAC का कॉन्सेप्ट। IUPAC नेमिंग अगर हम ईथर की देखते हैं तो वो होता है बेसिकली एल्कोक्सी लोअर कार्बन पार्ट प्लस एल्केन। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों ही मिथाइल हैं, तो मैं किसी को भी ले सकता हूँ, तो मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, बेसिकली एल्कोक्सी वर्ड आप ऐड करोगे, सही है। यहां देखोगे तो आप क्या करोगे, लोअर कार्बन पार्ट को देखना है, याद रखना, ठीक है, लोअर कार्बन पार्ट को ही हमें दिमाग में रखना है। तो ये हो गया आपका मिथॉक्सी इथेन, सही है। अगर आप यहां देखोगे तो मिथॉक्सी बेंजीन, ये हो गया आपका इथॉक्सी बेंजीन हो गया, ठीक है। अब एक तरफ दोनों तरफ ही सेम चीज है, तो एक को फिनॉक्सी बोल दो एक को बेंजीन बोल दो, सिंपल, सही है। तो ये होता है आपका नोमेनक्लेचर। देखिए जैसे मैंने बताया कि हमारे CUT के बैचेस चल रहे हैं, उड़ान बैच, जिसके साथ आपको स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है। जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं तो डोमेन सब्जेक्ट जो भी रहेंगे आपके, उसका स्टडी मटेरियल आपको उसके साथ फ्री मिलेगा, सही है। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए यहाँ पे जो पहले आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है हमारा पहले, तो इसमें एक बेंजीन रिंग है और एक आपके पास स्ट्रेट चेन है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पेरेंट चेन हमारी होगी क्या। पेरेंट चेन हमारी वो होगी जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा, सही है, भले ही उसके नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे दूसरे से। तो बेंजीन में जैसे कि 6 होते हैं लेकिन उसके अंदर 3 है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड वहां आ रहा है, तो वो हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगा, वही हमारी पेरेंट चेन होगी। तो यानी ये जो होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच है। तो 1 2 3 यहां से अगर हम देखें तो 3 पे जो है हमारा आ रहा है क्या भाई, फिनाइल। तो 3 फिनाइल, अब 3 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं प्रॉप। डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे, तो प्रोपेन, प्रॉप 2 इन और 1 ऑल, ये आपका नाम हुआ। ऐसे ही अगर आप देखें IUPAC नेम ऑफ मेटाक्रिसोल, ठीक है। तो मेटाक्रिसोल की अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग में जाएंगे अब हम और क्रिसोल फॉर्म करेंगे। क्रिसोल बोले तो OH और CH3 ग्रुप। IUPAC नेम देखोगे तो यहां से काउंट करो 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 पे आ रहा है हमारा मिथाइल और पूरा फिनॉल, तो 3 मिथाइल फिनॉल, ये आपका हो जाएगा A ऑप्शन। ऐसे ही आप इस पे देखें, इस क्वेश्चन को देखें, बेसिकली ये एक लाइन फॉर्म में दिया हुआ है, जो आपके कॉर्नर होते हैं ये आपके कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो इसके अंदर पहली बात तो कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, जो कि इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, सही है। अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग करूं
तो फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो यहां से आप काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 एंड 5, सही है। तो ये होगा आपका भाई 3 पे आ रहा है मेरा मिथाइल, 3 मिथाइल, और 5 कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, 5 कार्बन की, जो हो गया हमारा पेंट। तो 3 मिथाइल पेंट। अभी चारों ऑप्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो चारों ऑप्शन के अंदर आपको ये दिखेगा, ठीक है, यहां तक तो सेम ही है। अब देखिए पेंट 2 इन, अब 3, अब लोगों को लगता है कि 3 में भी है 2 पे भी नहीं, जहां से छोटा नंबर देखेंगे डबल बॉन्ड वहां से स्टार्ट हुआ है। तो 2 इन, अब 2 ऑप्शन यहाँ पे बन जाते हैं, सही है। तो ये हो गया भाई आपका 3 मिथाइल बेसिकली पेंट 2 इन 1 2 डायोल। अच्छा यहाँ पोजीशन जो थी यहाँ पे गलत थी, 2 दे रखी थी, जबकि 3 पे आपका मिथाइल है, सही है। तो 3 मिथाइल पेंट 2 इन 1 2 डायोल। डायोल बोले तो 2 OH ग्रुप के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, डायोल, सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके अलावा आगे बढ़े तो ये भी देखिए कुछ क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो देखिए ये आपका बेंजीन रिंग है और उसके साथ एक स्ट्रेट चेन है जो OH के साथ कनेक्ट है। तो भले ही 2 कार्बन है लेकिन यही आपकी मेन चेन है, सही है। अगर मैं काउंटिंग करूं तो 1 एंड 2, 2 पे मेरा क्या आ रहा है, फिनाइल, तो 2 फिनाइल इथेनॉल, सही है। यहां पे देखते हैं तो ये आपका OH ग्रुप अटैच है, इधर डबल बॉन्ड, OH को प्रायोरिटी देंगे तो स्ट्रेट चेन लेट से ये हो गई हमारी, क्योंकि हमें डबल ग्रुप को भी इसके अंदर काउंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 एंड 3। तो ये हो गया जी आपका 1 1 मिथाइल बेसिकली, एक सेकेंड सॉरी, ये यहां से लॉन्गेस्ट चेन तो यहां से होगी ना, एक एंड से काउंट होगी, मेरे से गड़बड़ हो गई भाई, ये होगी आपकी लॉन्गेस्ट चेन, सही है। तो यहां से हो गया भाई आपका 1 2 एंड 3 एंड 4, आपको OH को प्रायोरिटी देनी है और डबल बॉन्ड को। तो ये होगा आपका 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन, 3 पे डबल बॉन्ड आ गया, 2 और 2 पे हमारा अल्कोहल ग्रुप आ गया। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो अगेन यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ आपको, OH ग्रुप हमारा इसके साथ कनेक्ट है तो यही हमारी मेन चेन है, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो काउंटिंग कर लो 1 2 एंड 3। तो 2 पे क्या आ गया हमारा, फिनाइल, सही है, 2 हो गया हमारा फिनाइल। तो 2 फिनाइल इथेन 1 इथेन 2 ऑल, ये इसका नाम हो गया, सही है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि अल्कोहल फिनोल ईथर की बेसिकली क्लासिफिकेशन देखी और उसका जो है नोमेनक्लेचर देखा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। ये हमारा CUT का बैच चल रहा है, उड़ान बैच, जो 5000 का है, जिसके साथ आपको डोमेन के सब्जेक्ट के साथ स्टडी मटेरियल आपको फ्री मिलता है, सही है। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम अल्कोहल फिनोल ईथर की आगे की बात करेंगे। KP classes dedicated to excellence.